आपने जनरली लोगों को कहते हुए सुना होगा कि दाँत में कीड़ा लग गया है, कीड़ा खा गया है दाँत को। तो क्या वाक़ई में ये जो कीड़ा लग जाता है, ये चलने वाला, रेंगने वाला कीड़ा होता है? आज का वीडियो इसी के बारे में है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या वाक़ई कीड़ा जो दाँत में लगता है, वो ऐसा होता है? देखिए, जो हमारा दाँत है, वो तरह-तरह की लेयर्स में बँटा हुआ होता है। इनेमल, डेंटिन, पल्प ये तो आप सब जानते ही हैं। जो बाहरी परत है उसको इनेमल बोलते हैं। उसके अंदर डेंटिन होता है और फिर आता है पल्प। जो पल्प है आपका, उसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई होती है और यही पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से आपको पेन, सेंसिटिविटी फील होती है। जब भी दांत में कैविटी लगती है तो सबसे पहले जो इनामल है, ऊपरी परत जो है दांत की, वहाँ पे आपको ब्लैक कलर का एक पॉइंट दिखने लगता है। ये जो पॉइंट है, अगर आप इसको ठीक टाइम से ट्रीटमेंट नहीं लेते तो ये धीरे धीरे दांत की जो नीचे वाली परत है वहाँ पे चला जाता है। जैसे डेंटिन में जाएगा, फिर ये पल्प में जाके दर्द भी बनाता है। तो ये कोई कीड़ा नहीं होता, कोई ऐसा चलने वाला, रेंगने वाला कीड़ा नहीं है, ये एक मिथ है। आम भाषा में लोग बोल देते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है, जबकि वो गलत है। कीड़ा नहीं होता, बैक्टीरिया की वजह से जो इनामल है वो डीमिनरलाइज होने लगता है, जिसकी वजह से वो दांत खोखला हो जाता है और ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन आ जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया। किसी तरह का कोई वहाँ चलता हुआ कीड़ा नहीं होता। अब ये जो कैविटी अगर आपको लग गई है तो आपको कैसे पता लगेगा, आप क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए? तरह तरह की कैविटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो जब शुरू होगी तो आपको, जैसा आप देख सकते हैं, छोटे छोटे पिट्स दिखेंगे। इनको हम पिट्स एंड फिशर्स कैविटी बोलते हैं। अपने आप ठीक हो जाती हैं, कोई पेन नहीं होता, कोई सेंसिटिविटी नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, 2 टाइम ब्रश करना है। नाइट में ब्रश ज़रूर करें और फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करें। फ्लोराइड टूथपेस्ट से क्या होगा, जो आपके दांत में की कैविटी शुरू हुई है, ठीक है, वहाँ पे फ्लोराइड जब एक्ट करेगा तो वो एक लेयर फॉर्म करता है और जो आपकी कैविटी लगी हुई है उस पर एक्ट करके उसको ठीक भी करता है। दूसरी तरह की कैविटी होती हैं जिनमें आपका जो दांत है वो खोखला हो जाता है, गड्ढा हो जाता है दांत में। इसमें आपको खाना भी फंसता है, थोड़ा सा माइल्ड पेन रहेगा, सेंसिटिव रहेगा, ठंडा गर्म लगेगा आपको। तो ये जो कैविटीज़ होती हैं, ये ग्रेड 1 कैविटी हैं। इनको अब भी जब आप ट्रीटमेंट लेंगे, ये अपने आप ठीक नहीं होगी, ये आपको करानी पड़ेगी। ये जो कैविटीज़ होती हैं ग्रेड 1 कैविटी, इनमें आप फिलिंग करा सकते हैं। अब जो फिलिंग होती है वो दांत के ही रंग से मैच करती हुई होती है, जिसे हम कॉम्पोजिट फिलिंग या फिर टूथ कलर फिलिंग होती है। फिलिंग होने के बाद ईज़िली नोटिसेबल भी नहीं होती कि हमने फिलिंग करा रखी है। पहले की जो फिलिंग्स होती थी वो थोड़ा सा सिल्वर कलर की होती थी, तो इजीली नोटिस में रहती। इसके बाद आती है ग्रेड 2 कैविटी। इसमें जो आपकी दांत की नसें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ तक इन्फेक्शन चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो दांत है, दांत के नीचे पस बनने लगता है, एब्सेस फॉर्म होता है, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग भी आ सकती है। बहुत ज़्यादा पेन रहता है, खाना भी फंसने लगता है, बहुत ही सिवियर वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। इन केसेस में क्या करना चाहिए कि आपको आरसीटी करवानी चाहिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है जो आप करवा सकते हैं। जो दांत की नसें हैं उनको ठीक किया जाता है, अंदर पूरा फिलिंग करके उसके ऊपर दांत पे कैप दिया जाता है। कैप लगने के बाद फिर इस दांत में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं, ये आप ध्यान रखें कब आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। इसके साथ ही कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपनी जो कैविटीज़ है उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर बहुत छोटी सी कैविटी है तो जैसा मैंने आपको बताया, आप ब्रशिंग से, माउथ वॉश से या फ्लॉस से उसको ठीक कर सकते हैं। बट अगर आपकी कैविटी बढ़ती जा रही है तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, उसकी फिलिंग करा लें, ताकि जो इन्फेक्शन है वो अंदर नर्व्स तक ना पहुँचे और स्वेलिंग तक ना आए। ठीक है, तो ये 3 अगर बेसिक चीज़ें भी आप डेली रेगुलर अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, 2 टाइम्स ब्रशिंग,
फ्लोराइड माउथ वॉश, फ्लोराइड टूथपेस्ट और फ्लॉस ज़रूर करें। ठीक है, इससे आप जो कैविटी है उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। एक और तरीका होता है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग भी आप कर सकते हैं। 2 चम्मच नारियल का तेल आपको अपने मुंह में लेना है, उसको अंदर 2 मिनट तक रखना है और फिर उसको स्पिट करके सादा पानी से कुल्ला कर लेना है। इससे क्या होगा, जो आपके दांत हैं उन पे एक ऑयल की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत पुराना भी मेथड है, पहले लोग करते भी थे, अब तो शायद ये थोड़ा सा कम हो गया है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो केरीज़ है वो आपकी बढ़ेगी नहीं, जो आपके गम्स हैं, दांत हैं, वो स्ट्रेंथ रहेंगे। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो वो भी कम हो जाएगा। टीथ धीरे धीरे वाइट भी होने लगते हैं। अगर मुंह से स्मेल आ रही है तो वो भी कम हो जाती है। बैक्टीरिया का जो काउंट है वो कम हो जाता है। ऑयल की वजह से जो प्लाक हमारे दांतों पे जमने लगता है वो जमता नहीं है। तो ऑयल पुलिंग इज़ अ वेरी बेस्ट मेथड टू अवॉइड कैविटी ग्रोथ। ठीक है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।